अगली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है जी इस ये जो मुख्तलिफ नोटिफ़िकेशंस आए होते हैं कंपनी से रिलेटेड। लोटे केमिकल को चलें हम देख लेते हैं। लोटे केमिकल की एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन की इन्होंने ये रिलीज़ की है प्रेज़ेंटेशन, और प्रेज़ेंटेशन इटसेल्फ ये कोई 8 पेजेज़ की है इंक्लूडिंग द टाइटल पेज। लेकिन अगर हम इसमें जो की फिगर्स हैं उसको अगर हम देख लें तो अच्छा डिविडेंड लोग बहुत लाइक करते हैं इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी मार्केट में। 2024 में 5% का डिविडेंड था और 2025 में 50% का डिविडेंड इन्होंने दिया, जो कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने ₹5 का जो एक डिविडेंड दिया था जब स्टॉक की प्राइस तकरीबन 20s में थी, तो लाइक इट वाज प्रीटी गुड। अर्निंग पर शेयर इसकी 0.74 रही है 2025 में। 2024 में 1.75 रही थी। तो ये हमें मेरा ख्याल है कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि हम देखें कि ये क्यों कम हुई है। लेकिन लोटे केमिकल को अगर हम देखें तो ये बड़ी मूव्स कर रहे हैं। इन्होंने लेटली ईपीसीएल को भी बाय करने की कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने रिलीज किया था। तो इधर देख लेते हैं लोटे केमिकल टू बाय ईपीसीएल 56% आई थिंक उसमें स्टेक था। तो हाँ, ये आप देखें ना, लोटे केमिकल पाकिस्तान हैज सबमिटेड अ नॉन बाइंडिंग ऑफर टू एक्वायर 56.19% कंट्रोलिंग स्टेक इन एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड फ्रॉम एंग्रो कॉर्पोरेशन। तो ये इस पे आगे कोई बहुत बाद में प्रोग्रेस नहीं हुई। मार्च की न्यूज है, उसके बाद कोई इसमें न्यूज नहीं आई। तो फिर भी आई वुड से कि लाइक कंपनी काफी मेरा ख्याल है बोल्ड मूव्स ले रही है। इनकी मैनेजमेंट भी चेंज हुई पिछले साल में। पहले कोरियन मैनेजमेंट थी, तो अब पाकिस्तानी मैनेजमेंट है ज्यादा। स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस, सोल प्रोड्यूसर ऑफ प्यूरिफाइड टेट्राथैलिक एसिड इन पाकिस्तान। ठीक है, ये इनका इसको बोला जाता है मोट। अगर बिजनेस टर्म्स में बोलें तो MOAT मोट। आपको अगर ये देखें ना, ये अगर आपको विजुअलाइज करवाऊं तो ये किले के इर्द गिर्द ये आप देखें खोद के उसमें पानी डाला हुआ है। तो ये इसलिए होता था कि ताकि कोई जो बाहर से हमला करने वाले हैं वो अंदर ना आ पाए। तो इसी तरह इनका जो मोट है वो इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सोल प्रोड्यूसर हैं पीटीए के। अब इधर ये भी आपको दिखाता हूँ मोट इन बिजनेस, अगर तो इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बिजनेस मोट और इकोनॉमिक मोट इज अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज दैट प्रोटेक्ट्स अ कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर फ्रॉम कंपेटिटर्स। तो इनका जो मोट हमने देखा वो सोल प्रोड्यूसर ऑफ पीटीए है इसमें, प्योरिफाइड टेट्राथैलिक एसिड। उसके बाद डॉलराइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंट्रिंसिकली हेज्ड अगेंस्ट पीकेआर डिवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो ये तो तब हो सकता है अगर इनका रेवेन्यू बाहर से आ रहा है मुख्तलिफ दूसरी करेंसीज में। तो खैर एनीवेज, पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एनेबलिंग फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सपोर्टेड बाय फर्स्ट एवर पीटीए एंटी डंपिंग ड्यूटी। पीटीए एंटी डंपिंग ड्यूटी इन 2026, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है। इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेवरल मेजर ग्लोबल ट्रेड इन्वेस्टिगेशन एंड टैरिफ मेजर इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट अनफेयरली प्राइस्ड इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये पाकिस्तान में हम देख लेते हैं इसके हवाले से क्या न्यूज है। इन जनवरी 2026, Pakistan National Tariff Commission imposed provisional anti-dumping duties on PTA imports from China following a petition by Lotte Chemical Limited. अच्छा, the provisional duties are structured as follows: 2.63% for producer INEOS Zhuhai Chemical and its exporters INEOS। INEOS globally chemical का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। INEOS अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, INEOS is one of the world's largest chemical producers, और डेफिनेटली ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर एक और चीज आपको दिखाता हूँ, इन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की, क्योंकि डिफेंडर अब जो रेंज रोवर जो लैंड रोवर डिफेंडर है, इट्स लाइक बिकमिंग मोर मॉडर्न। तो जो लाइक टू गिव दी ओल्ड वाइब्स, इन्होंने ये इनियोस ग्रेनेडियर ये इन्होंने गाड़ी एक बनाई है। ग्लोबली बहुत ज्यादा ये चल रही है। इधर मैं सऊदीया में भी ये गाड़ी काफी देखता हूँ। तो अगर डेजर्ट्स में या आगे पीछे आप देखें आउटडोर के लिए, तो ये तो ना सिर्फ केमिकल मैन्युफैक्चर है बल्कि ये भी इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये कार मैन्युफैक्चरिंग का। तो ग्लोबली काफी मशहूर है इसमें। तो इटसेल्फ जो इनियोस ग्रुप है ये काफी बड़ा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इनियोस का मार्केट कैप क्या है। पब्लिक कंपनी नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन चेक कर लेते हैं फिर भी। इनियोस, हाँ ठीक है, ये सही बात है ना। ये देखें, इनियोस ग्रुप होल्डिंग इज अ प्राइवेट कंपनी मीनिंग इट डज नॉट हैव अ पब्लिकली ट्रेडेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फिर भी इट्स अ बिग ग्रुप, और सीन ये है कि बाहर से सस्ता मिलता होगा पीटीए, और लोग बाहर से चाइना से इंपोर्ट कर लेते होंगे, जिसकी वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो फिर
लॉस में फिर होंगे। तो खैर ये सिलसिला हमें कमेंट एक आया सब सर ठट्टा सीमेंट के हवाले से बताएं। चलें ये लोटे केमिकल वाला पूरा होता है, इसके बाद हम ठट्टा सीमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अवार्ड्स एंड एक्रेडिटेशंस हैं, ये चलें हर कोई अपना जिक्र कर ही देता है। तो इसमें अगर देखें पीटीए के बाद आगे ये चैलेंजेस इनके हैं, इंपोर्ट टैरिफ चैलेंज, पोटेंशियल रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ्स, फ्लक्चुएशन इन क्रूड ऑयल एंड रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज लिमिटेशन, लिमिटेड एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज इन पाकिस्तान फॉर इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। अब सिलसिला ये काफी सारी चीजें इसमें काफी जनरलाइज सी लग रही हैं, लेकिन जब इनकी ये होगी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन तो उसमें जो भी कर रहा होगा एक्सप्लेन, तो उसको जब हम सुनेंगे तो बेहतर तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसका ये ले पाऊंगा जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है या नहीं। ये देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि ये ईपीसीएल को 56.16% उसका स्टेक बाय करने की इन्होंने नॉन बाइंडिंग ऑफर दी है। नॉन बाइंडिंग का मतलब यह है कि इट्स नॉट लाइक अ कमिटमेंट, तो कमिटमेंट नहीं है तो जो अगली कंपनी है या अगली जो भी है ऑर्गेनाइजेशन वो उसके बारे में सोच सकती है। पोटेंशियल टेक ओवर ऑफ ईपीसीएल एंड हाउ लोटे कैन यूज एक्सेस पावर टू प्रोवाइड एनर्जी टू इट, व्हाट इज द करंट पावर एंड फीड गैस MMBTU रिक्वायरमेंट पर टन। अपने चैनल पे मैंने एक दफा ये बताया था, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग। अच्छा ठीक है, एनर्जी इंडस्ट्री में यूज होता है। अब इस पे वापस आते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट कन्वर्जन रेशियो यूज्ड बाय लोटे केमिकल फॉर PTA-PX? PTA-PX, व्हाट डज PX मीन? पैराजाइलिन। ठीक है, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर तभी मिलेंगे जब ये होगी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है उसमें, और कल की तारीख है जब ये होगा। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 मई का ये इधर इन्होंने जिक्र किया हुआ कि 5 मई को होगा। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एक और चीज हम ये करते हैं कि पहले मैंने खुद तो चलें इसको डिस्कस कर लिया, देख भी लिया, AI की हेल्प लेके ना इसको जरा हम थोड़ा मजीद कोशिश करते हैं एनालाइज करने की। तो मैं तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मैंने लिए हुए हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, और काफी ज्यादा हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, तो इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, ग्रॉक, गूगल जेमिनाई, सिर्फ क्लॉड है अभी जिसका मैं नहीं लिया हुआ। तो खैर एनीवेज मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे ना इसको अपलोड करते हैं और किसी AI से ना इसमें पूछते हैं कि क्या चल रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टिंग की जगह। जी हाँ ये, और लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर। आप लोग भी नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप भी AI का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीजें देखने के लिए, समझने के लिए। अब अगर कोई बड़ी रिपोर्ट होगी ना तो ये काफी हेल्पफुल रह जाता है कि आपको जल्दी सारी चीजें बताता है। अगर हम इधर यहाँ पे जेमिनाई में मैं आया हूँ, इसी से ही पूछ लेते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस एंड ऑल्सो एनालाइज दिस एज द टॉप इन्वेस्टर। ठीक है, चलें ये इसको प्रॉम्प्ट दी है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या हमें बताता है। तो जेमिनाई ने इसको कर लिया। मेरे पास जेमिनाई का वो गूगल का AI प्रो वो अकाउंट है, तो इस वजह से ये मेरे लिए पॉसिबल है कि ये अपना मैं टाइम बचा लूं। यूजली जो रिपोर्ट्स होती है मैं उनको शौक से पढ़ लेता हूं, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप AI को भी कह सकते हैं कि आपको समराइज करके बता दे। और जो कंपनीज में न्यूज चल रही होती तो उनको जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं आपका डिसीजन इन्फॉर्म्ड होगा। तो लोटे केमिकल पाकिस्तान is navigating a transition period marked by a significant decline in annual profitability in 2025, followed by a strong rebound in Q1 2025। तो इधर जो हमें नजर आ रहा है वो जो AI हमें बता रहा है वो ये है कि 2021 में रीबाउंड हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा शार्प डिक्लाइन था जो 2025 में। While the company faces macroeconomic headwinds such as raw material price volatility, ये इन्होंने सारा इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। मैंने पहले इसको पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि काफी चीजें जो है वो जेनेरिक सी लग रही हैं। तो कल जब वो अपनी जब करेंगे कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन तो उसमें पता चल पाएगा। इट मेंटेन्स द यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन एज सोल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ PTA। एनुअल डिक्लाइन कंपनी का 26% ड्रॉप हुआ रेवेन्यू में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 58% कम हुआ था। तो उसके बाद Q1 2026 इसके फिगर्स अगर हम देखें तो Q1 में जो रेवेन्यू है 1.4 अरब तक ये चला गया था, एक्सीडिंग द टोटल प्रॉफिट फॉर द एंटायर प्रीवियस ईयर। इंटरेस्टिंग जी, यहाँ पे देखते हैं Q1 2025 में ये देखें जी, ये इनका रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 662 मिलियन, और Q1 2026 में 1474 मिलियन का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। रेवेन्यू भी आप
अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली, ये देखें ये रेवेन्यू पिछले साल की निस्बत पहले क्वार्टर में 2025 वर्सेस 2026 रेवेन्यू कम है, ये 20,860 मिलियन है, जबकि पिछले साल 21,505 मिलियन था। और फिर फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आप देखें जी, जो सेल्स करने के लिए कॉस्ट थी पिछले साल वो ज़्यादा थी, तकरीबन 20,000 मिलियन थी, और जबकि इस साल में पहले क्वार्टर में ये आपके सामने है, ये तकरीबन 17,000 मिलियन है, तो इसका ये तकरीबन बनता है 17 अरब रुपया। तो व्हाट मैटर्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो अगर हम देखें तो तकरीबन दोगुना से भी ज्यादा हुआ अगर क्वार्टर का क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लोटे केमिकल्स में भी काफी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो और देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। इसके बाद फिर हम टाटा सीमेंट पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द कंपनीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज डॉलराइज्ड, मीनिंग इट्स नेचुरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी। जहाँ वोलेटाइल करेंसी हो उसमें ये एक सेफ्टी नेट होता है, ठीक है। बाकी चीजें भी हमने कुछ पढ़ ली हैं, जिसमें ये पीटीए एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। रिस्क फैक्टर्स जो हैं इसमें सप्लाई चेन, लिमिटेड एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज इन पाकिस्तान रिमेन्स अ बॉटलनेक, हाई इनपुट कॉस्ट, हाई सेंसिटिविटी टू क्रूड ऑयल एंड पैराजाइलिन प्राइस फ्लक्चुएशन। क्रूड ऑयल, अब ये जो ग्लोबली जो मामला चल रहा है आपके सामने, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखा जाए तो डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट इनके लिए हायर होगी। पोटेंशियल रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ्स कुड वीकन द कंपनीज डोमेस्टिक कंपेटिटिव एडवांटेज। अब सिलसिला ये है कि अगर इंपोर्ट टैरिफ कम होते हैं तो इसमें फिर लोटे केमिकल जैसी कंपनीज, इनको नुकसान हो सकता है, इनका जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लोग फिर चाइना से इंपोर्ट करेंगे, दूसरे कंपनीज से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी बैलेंस शीट को हमने देख ही लिया। एक्विटी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली व्हाइल नॉन करंट लायबिलिटीज रोज इन द सेम पीरियड। तो देखते हैं कल। आई एम लाइक प्रीटी श्योर कि मैं तो नहीं ये अटेंड कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी चीजें हमारे सामने। आई एम इन्वेस्टेड इन लोटे केमिकल। आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट करना है तो यू शुड डू योर ओन रिसर्च, और उसके बाद ही आप फिर इस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। बाकी अगर देखा जाए काफी सारे स्टॉक्स सेफ इन द सेंस कि वो प्राइस, वो जो वॉलेटिलिटी होती है उसका उन पे नहीं ज्यादा इफेक्ट होता, तो मार्केट वॉलेटिलिटी का। तो अगर आप नए हैं तो यू शुड कंसिडर दैट सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग जंपिंग डायरेक्टली इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक। तो इसके अब चले मैं नोट्स ले लेता हूँ। अपना जो दूसरा मेरी टैब है इसमें मैं नोट्स इसमें ले लेते हैं।